देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111। इसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या फिर आप लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 करके वैसे मैंने कम्युनिटी पे इसकी लिंक डाली हुई है, तो आप जाकर के देख सकते हो, उसे भी जाकर के देख सकते हो। उस पर मैंने आज वीडियो डाली हुई है। जब ये वीडियो पोस्ट होगी उससे पहले जा चुकी होगी उस पर। 4 पोर्टल क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है जनरली, और आप दोनों की एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, अगर आपको जानना है तो जाकर के आप देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। नीड 5 कार्ड्स। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है आप लोगों को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। बाय बाय, ठीक है, बाय बाय की एनर्जी है यहाँ पर। अभी हम कार्ड से भी देखेंगे इनको, तो ये सब क्लैरिफाई हो जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा प्यार है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सच्चा प्यार है, फिर भी बाय बाय है, क्यों। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ट्विन फ्लेम जर्नी, मैंने जब स्टार्ट किया था पास्ट लाइफ कनेक्शन आया था, मैं तभी कहने वाली थी कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, यस, ये बाय बाय की एनर्जी यहाँ पे इंडिकेट होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों की, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, बट स्टिल यहाँ पे सच्चा प्यार भी है, बट स्टिल यहाँ पे रिलेशनशिप को लेट गो किया जा रहा है, बाय बाय किया जा रहा है। म्यूचुअल लव, यस, प्यार है, प्यार तो है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, म्यूचुअल लव, ट्रू लव एंड ट्विन फ्लेम, 4 एनर्जी पॉजिटिव आई हैं। बाय बाय एंड लेट गो रिलेशनशिप क्यों किया जा रहा है भाई। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी बहुत डल है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। कल मैंने वीडियो डाली थी, अच्छी थी वीडियो, बट इतना गंदा रिस्पॉन्स आया कि पूछो मत। मतलब वीडियो अगर आप कम देर की होती है, तकरीबन हाफ एन आवर की वीडियो है वो ऑलमोस्ट, अगर आधे घंटे से नीचे रहेगी तो आप लोग वीडियो नहीं देखते। अजीब हो यार, वहाँ पे मतलब क्या ज़्यादा देर देखते हो तो ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट आता है या ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। जब छोटी रीडिंग होती है क्लैरिटी तब भी होती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की बात करें तो 8 की एनर्जी आ गई। 8 की एनर्जी दिखाती है, कर्मा को दिखाती है, और अगर हम पोर्टल के हिसाब से देखें तो 4 ये भी 8 होता है, ठीक है। और कर्मा 8 नंबर शनि का भी है। और जब मैं वीडियो कर देख रही हूँ तो इस वक्त 444 हुआ वीडियो में। 1 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इन महीनों में आप एक दूसरे से मिले बिछड़े हो, या फिर
इतने महीने, इतने दिन, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन फिलहाल एक बहुत स्पीड में कुछ चाहते हैं, या तो ये एक्शन लेना चाहते हैं या बहुत बेचैनी है इनको कि जल्दी से चीज़ें हो जाएं और उधर से एक्शन कोई आ जाए। ठीक है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। बहुत तेज़ी से चाहते हैं कि स्पीड चीज़ें ठीक हो, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, बट इनको हिम्मत चाहिए। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, प्यार भरा कप देना चाहते हैं, बट इनकी ईगो आ जाती है, या फिर कह सकते हो कि पावर में नहीं है तो पावर में आना चाहते हैं। ठीक है, ताकि ये चीज़ों को सही कर पाए। बैलेंस करने की एनर्जी है, कहीं कुछ बैलेंस कर रहे हैं, किसी को या तो पैसा दे रहे हैं या दिया है, या कहीं थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी पार्शियलिटी है। जिसको एक्चुअली ज़्यादा ज़रूरत है उससे थोड़ा सा दिमाग हटा हुआ है और उस तरफ दे रहे हैं जिसको शायद उतनी ज़रूरत भी नहीं है, पर चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर कह सकते हो कि बैलेंस की ज़रूरत है। द मैजिशियन की एनर्जी है, ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं अपनी लाइफ में, और हर तरीके से खुद को इस लायक बना रहे हैं कि जैसे भी हो सके अपनी चीज़ों में चीज़ों को ठीक कर लें, या फिर एक्शन लेना चाहते हैं तो एक्शन ले पाए। फ्लर्ट की एनर्जी है, किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, बर्डन हो सकता है जिसे उतार के रखना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी है यहाँ पर, हो सकता है किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं तो मैरिज के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। बराबरी की एनर्जी है, ये एनर्जी काफ़ी हद तक उस एनर्जी से मैच कर रही है जो मैंने दूसरे वाले चैनल पे डाली हुई है, तो जब आप चाहो तो वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। ये बेसिकली 4-4 पोर्टल की एनर्जी जो है वो ये ऑलमोस्ट रिपीट हो गई है। ठीक है, ये 4-4 पोर्टल की टिपिकल एनर्जी है, तो अगर आपने वीडियो देखना है तो जाकर के वो वाला देख लो, अगर नहीं देखा है तो। बराबरी करना चाहते हैं, जस्टिस लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन। सभी जोडिएक साइन यहाँ पर हैं। हिम्मत चाहिए ना, अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे। बहुत फायरी एनर्जी है, अपने विशेस को पूरा करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। चलिए अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई और कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए। स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? एक्शन लेने के लिए चाहिए वैसे तो, चलो किसी के लिए कोई खास मैसेज हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए, स्ट्रेंथ को। यस, ये फाइट बैक करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। उन विश को पूरा करने के लिए इनके अंदर हिम्मत अब आ रही है, तो या तो ये उन चीज़ों के लिए स्टैंड लेंगे, या फिर अगर किसी के सवाल इनके ऊपर लग रहे हैं तो उन सवालों के जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, रेडी हो रहे हैं या रेडी कर लिया है इन्होंने अपने आप को। हिम्मत चाहिए इनको, अब इन्हें यह है कि सारी विशेज़ इन्हें अपनी पूरी करनी है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। जस्टिस की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन अब क्लियर चीज़ें चाहते हैं, फालतू में लटका के नहीं चलना करना लेकर चलना चाहते, और ना ही फालतू कोई चीज़ ड्रैग करना चाहते हैं। अब इन्हें क्लियर चाहिए, ऑफर देना है, एक साइकिल को कंप्लीट करना है, क्लोजर देना है, और जस्टिस न्याय। अगर किसी के साथ किसी ने अनकंडीशनल लव दिया है तो ये उसको अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं, या फिर वाइस वर्सा। या तो ये अपने लिए जस्टिस डिमांड कर रहे हैं या सामने वाले के लिए। मुझे सामने वाले के लिए जस्टिस डिमांड करते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं, या उसके साथ जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। डेथ की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है, इनके अंदर फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, साथ में कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करने की एनर्जी है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, और बदलाव ये लाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके कहीं और कुछ लोगों के लिए आपके साथ में ही। फायरी एनर्जी है, मतलब क्या कहना चाहिए, इम्पल्सिव बहुत हो रहा है, ये चीज़ कह सकते हैं कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो कब तक लास्ट करेगा पता नहीं, बहुत इम्पल्सिव डिसीजन है यहाँ पे ये चीज़ है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेलिब्रेशन एंड रोकने की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। एक के साथ सेलिब्रेशन है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। आपके पर्सन अभी जिसके साथ, चाहे आपके साथ है चाहे दूसरे किसी और पर्सन के साथ में है या फैमिली के साथ में, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, वहाँ पे सेलिब्रेशन है, और ये इधर एक पक्ष को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है,
बैलेंस कर रहे हैं। एक्चुअली बैलेंस की यहाँ पे ज़रूरत है, बैलेंस ये कर नहीं पाते हैं, ठीक है। जब एक को प्रायोरिटाइज करते हैं तो ज़्यादा कर देते हैं, फिर दूसरे वाले को बिल्कुल इग्नोर मार देते हैं, ऐसी कंडीशन है। द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए। जगलिंग की सिचुएशन है, स्टॉकिंग की सिचुएशन, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, इनको प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली है। सोच समझ के निर्णय लेकिन लेना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, ओहो मैं पहले सफल ही कर लेती हूँ अच्छे से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इनकी बेसिकली ना हिम्मत नहीं पड़ रही है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनको उतार के रखना चाहते हैं। अब ये बर्डन हो सकता है दिमागी तौर पे इनको दिया जा रहा हो, ये भी हो सकता है। 5 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरीज हो सकती हैं। आपके पर्सन थोड़ा सा सीक्रेटिव हैं या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत डिवाइन फेमिनिन की तरह है, जिसने बहुत ज़्यादा सब चीज़ों को केयर किया है और जो बहुत ही सच बोलने वाला इंसान है, वेल्दी इंसान है, अपने ऊपर वेल्दी तो नहीं, अपने ऊपर क्या कहना चाहिए, काम करने वाला इंसान है। बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। इस पर्सनालिटी को अपने बारे में, अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत है। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। चलो पहले ऐसे ही देख लेते हैं। ये हो सकता है आपकी तरफ, मतलब वाइस वर्सा है, इन्होंने किसी को पहले मदद किया है, हो सकता है फाइनेंशियली मदद किया है, बट वहाँ से इनको वो चीज़ें नहीं मिली। आप एक तरफ क्या है, पहले इधर नहीं दिया था, हो सकता है किसी तरीके की चैरिटी कर रहे हैं, या तो दो सिचुएशन में बैलेंस कर रहे हैं या फिर चैरिटी कर रहे हैं, कहीं पे कुछ दे रहे हैं, पैसे वैसे दान में दे रहे हैं, ये चीज़ है। आपकी केस में तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये आपको बैलेंस करना चाहते हैं, पर यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने पैसों पे भी काम कर रहे हैं, जो इनके अंदर खामियां हैं उन पे भी काम करते नजर आ रहे हैं। हिम्मत की बातें, अगेन नेटेड वाली एनर्जी यहाँ पे आ गई है। ये हिम्मत इनको चाहिए अपनी लाइफ में। हिम्मत नहीं पड़ रही है इनकी मेरे ख्याल से आपके पास आने की, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई, ये प्रायोरिटी नहीं सेट कर पाए, प्लीज़ द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ पेंटिकल, इनकी एनर्जी ये है कि ये किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें मालूम है कि जब वो घूम जाएगा तब इनकी लाइफ भी एकदम से चेंज हो जाएगी। चलिए अब हम इस डेक से और देख लेते हैं कि आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, इस डेक से और दे दीजिए 5 कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 1 नंबर, 20 नंबर, 1 नंबर, 21 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर एंड 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑलमोस्ट वैसी ही एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मूव ऑन करने की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को या तो ये लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे, ठीक है, या फिर ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। लेट गो रिलेशनशिप की एनर्जी है यहाँ पर, ये चीज़ है। या तो आपने मूव ऑन कर लिया है अपने पार्टनर की लाइफ से, तो ये क्या कर रहे हैं आपके जाने के बाद अल्टीमेटली इनको क्या हो रहा है, मुझे ये एनर्जी पता है आपके पार्टनर की कम डिवाइन की तरफ से ज़्यादा नज़र आ रही है। या तो ये टाइम ऐसा है जहाँ पे चीज़ें हैं, मूविंग ऑन की एनर्जी है। या तो आपसे ये है कि आपके पर्सन जो है, या तो आपसे आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप उन्हें मूव ऑन कर गए हो उनसे, तो इन्हें आपकी जो वर्थ थी, जो वैल्यू थी, ये इनको क्या हो रहा है, रिकॉग्नाइज हो रही है, ये कह सकते हो आप। या ये चाहते हैं कि आप जो है वो रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। क्योंकि हम डिवाइन की, हालांकि मैसेज हमें ज़्यादातर ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन की गाइडेंस की तरीके से आया है, लेकिन नहीं, क्योंकि पता नहीं, या तो हम इस डेक से ज़्यादातर डिवाइन की तरफ मर्जी पूछते हैं तो ये उसी तरीके की मुझे एनर्जी ज़्यादा लग रही है, लेकिन क्योंकि मैंने अपने पर्सन की तरफ से लिया है तो मैं उसी तरीके से इसको रीड करूँगी, ठीक है। आपके पर्सन या तो आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड का मतलब देना चाहते, रिवॉर्ड देना चाहते हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, या फिर ये अपने लिए चाहते हैं कि आप इनके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करो और रिवॉर्ड दो, ठीक है ना। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में। पीछे जो डार्कनेस आपकी लाइफ में हो गई थी, इनकी वजह से हुई हो या किसी वजह से हुई हो, इनको ऐसा लग रहा है अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अपने काले पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो आप। यूनिवर्स, इनको ऐसा भी लगता है कि आपको मदर गाया का साथ मिला हुआ है, भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई हैं, और ऐसा लगता है जैसे आप प्रोटेक्टेड हो डिवाइन की तरफ से, ठीक है। अवेयरनेस की भी एनर्जी है यहाँ पे 1 नंबर। यहाँ पे ये चाहते हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी अवेयर हो गए हो चीज़ों के बारे में, या इनको ऐसा लगता है कि आपको अवेयर होना चाहिए चीज़ों के बारे में। या तो इन्हें ऐसा लगता है कि जहाँ पे इनकी शिकायत है, क्योंकि अगर इनकी शिकायत है कि आपने इन्हें ठीक से समझा नहीं है, या ये अपनी फीलिंग्स प्रॉपर नहीं बताते हैं, बट आपसे उम्मीद करते हैं कि तुम्हें इनके फीलिंग्स को समझ लेना चाहिए अपने आप से, तो क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है, तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इतना अवेयर तो होना ही चाहिए ना, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे उस चीज़ को तुम्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ट्रूथ की एनर्जी है, कोई सच है, या तो ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, या कोई सच आपका इनके सामने आ गया है जिसकी वजह से ये आपके प्यार को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और अब आपको वो चीज़ें वापस से चीज़ों को सही आपके साथ करना चाहते हैं, आपको वो रिवॉर्ड देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं दोनों ही एंगल से लेके चल रही हूँ, या तो इन्हें अपने लेवल से लग रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग होगी, जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनके एफर्ट को मतलब रिकॉग्नाइज नहीं किया, इनको समझा नहीं है, वहाँ पे आप के सामने कोई सच बहुत जल्दी आ जाएगा, या जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा उस दिन तुम हमारे प्यार को रिकॉग्नाइज करोगे और रिवॉर्ड दोगे मुझे कि मैंने क्या किया। और या फिर वाइस वर्सा कि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कोई सच आपके बारे में पता चला है जिससे कि ये अब आपके प्यार की वैल्यू कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और अब आपको उसका रिवॉर्ड देना चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिन की एनर्जी है, अभी ये वेट कर रहे हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों के बीच में हो गई हैं, और अब ये वेट कर रहे हैं कि चीज़ें, शायद इन्होंने बहुत अफोर्ड कर लिए हैं, तो अब ये चाहते हैं कि अब ये वेट कर रहे हैं कि चीज़ें एक दिन सही हो जाएंगी, ठीक है। बहुत जल्दी सही समय आने वाला है जहाँ पे चीज़ें वापस हम लोगों के बीच में सही हो जाएंगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि या तो आपका क्या कहना चाहिए, आपको सच पता चल जाएगा तो आप इनको, जो आप इन्हें दोषी मान रहे हो वो नहीं मानोगे, इनको रिवॉर्ड दोगे, या वाइस वर्सा कि इन्हें आपका सच पता चल जाएगा तो कोई कुछ ना कुछ हिडन है आप लोगों के बीच में, कोई सच्चाई है जो आपको पता नहीं है यहाँ पे, तो उस वजह से तो यहाँ पे अब एक नई बिगनिंग होने वाली है, न्यू। तो यहाँ पे जो 2 तरीके के लोग होंगे जहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे जिन लोगों को ये है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है आप लोगों के बीच में, सब कुछ चीज़ें सही हैं, वहाँ तो आप लोगों के बीच में चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन जिन लोगों के केस में अभी चीज़ें सही नहीं हैं या आप लोग बैलेंस नहीं हो, वहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के लिए एक बाय बाय वाली एनर्जी आ जाए, चीज़ें ख़त्म हो जाए, जो भी होगा एक मतलब जो भी होगा अच्छा होगा। कार्मिक रिलेशंस होंगे उनमें बाय बाय हो जाएगी, क्योंकि आप जो लोग भी देख रहे हो
सभी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और बैलेंस्ड हैं उनके लिए यहाँ पे एक यूनियन का समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का माइंडसेट आपको लेकर के पॉजिटिव है या फिर आपका भी पॉजिटिव है। और जहाँ पे आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हैं, लड़ाई झगड़े हैं, जिस तरीके की चीज़ें हैं या कार्मिक रिलेशन है आप लोगों का, तो वहाँ आप लोगों या ट्विन फ्लेम है लेकिन टॉक्सिक है, मतलब अभी आप लोगों के बीच में हीलिंग नहीं है, आप लोग बैलेंस्ड नहीं हो, हील नहीं हो, तो वहाँ पे आप लोगों के बीच में एक दूरी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी चीज़ है, कुछ है जो हिडन है आप लोगों के बीच में। पूरी डेक गड़बड़ हो गई। चलिए अब हम देखते हैं कि उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड चाइल्ड की एनर्जी है। 18 नंबर, 27 नंबर। सबसे पहले इनको पैसा चाहिए, चाहते हैं कि जल्दी से कहीं से अचानक से पैसा आ जाए। ठीक है, फिर इन्हें आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है। ठीक है, चाइल्ड की एनर्जी है, मतलब वैसे तो फ्रेश स्टार्ट को दिखाता है। 9 नंबर है, 27 नंबर है, अगेन 9 की एनर्जी है। कुछ एंड करना है इन्हें। ठीक है, ये चाहते हैं कि जल्दी से, अगर जिन लोगों के केस में, आप लोगों के केस में पैसा एक इशू है, वहाँ पे जल्दी से चाहते हैं कि कहीं से खूब सारा पैसा आ जाए, फिर ये सारी चीज़ें अपनी ठीक कर लें। ठीक है, एंड करने जो चल रहा है, मतलब सपोज आप सेपरेशन में हो तो ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, फिर से एक नई फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही है इनका मन करने का। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपके रिश्ते को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी। 1 नंबर, 2 नंबर, सेम एनर्जी है यहाँ पे। डिवाइन इस वक्त आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त अगर आप लोगों ने पास्ट में सही डिसीजन लिए, सही चॉइसेस बनाई है, सही मोमेंट लिया है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया उनके लिए ये गाइडेंस हो सकती है कि आपको सही मोमेंट, चॉइसेस और डिसीजन बनाने हैं अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद आप लोगों की लाइफ में फिर जस्ट चिल करना है, फिर आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी जो है वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। ये कह रहे हैं कि अभी भी आपकी कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते थे। यू हर्ट मी अलॉट। ये कह रहे हैं कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया है या कहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हो सकता है इसी वजह से रिलेशनशिप को लेट गो करने और बाय बाय की एनर्जी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। ठीक है, इनको आपसे नफरत है, फिर भी कह रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आपने इन्हें बहुत हर्ट किया है, इन्होंने उम्मीद नहीं किया था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ये कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपके बगैर ये नहीं रह सकते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए पर तुम मेरा पहला प्यार हो। ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए और गए बट आप इनका पहला प्यार हैं। ट्रस्ट मी आई एम ऑल योर्स ओनली। अच्छा, आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पर। आप लोग हमारे व्यूअर्स ट्रस्ट नहीं कर रहे हो अपने पर्सन के ऊपर, इसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं और लेकिन फिर भी चलिए हम नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं इनका क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन।
आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? द चैरियट की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, 8 नंबर 7 नंबर। यहाँ पे भी एक्शन लेने की एनर्जी, यहाँ पे हिम्मत की एनर्जी है। तो अगर दोनों ही मेजर अड़काना है तो हम कह सकते हैं जैसा एफर्ट होगा वैसा रिजल्ट आएगा। अगर आप जैसे इन्हें करोगे, अगर वो सपोज रीच आउट करते हैं, उनकी एनर्जी दिख रही है और आप उनको वो करने देते हो, चीज़ों को सही ढंग से बैलेंस वे में लेकर के चलते हो, तो आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें सही हो जाएंगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी कोई खास सलाह। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हियर फ्रॉम नाउ इफ़ यू बिलीव, यस, जैसा आप सोचोगे वैसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी। और कोई अगर सवाल है कि आपकी जॉब कब लगेगी या मैरिज कब होगी, रिकन्सिलेशन कब होगा, इस टाइप का अगर कोई सवाल आपका है तो उसका जवाब है आई ईयर फ्रॉम नाउ। अब से तकरीबन 1 साल का समय लग जाएगा, ये है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इफ़ यू बिलीव में आती हैं तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो तो पॉजिटिव सोचो इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। कोई भी रिवेंज वाली बात यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।